हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर मुकेश गौतम वर्तमान एस्ट्रोलॉजी से आज आपके समक्ष एक बड़ा अच्छा विषय लेके आया हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है, रक्षाबंधन का शुभ त्यौहार आने वाला है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों में बड़ा कन्फ्यूज़न है इस चीज़ को लेके कि रक्षाबंधन इस बार 11 तारीख को मनेगा या 12 तारीख को। आइए मैं ज्योतिष विज्ञान के आधार पर आपको बताने का प्रयास करता हूं कि इस बार रक्षाबंधन 11 अगस्त 22 को ही मनेगा। क्यों? आइए सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं तथ्यों के आधार पर कि रक्षाबंधन का प्रावधान क्या है। रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णमासी में श्रावण नक्षत्र में मनाया जाता है। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी हिंदू समाज में, हिंदू संस्कृति में हमारे जो त्योहारों के नाम रखे गए हैं वो महज ऐसे ही नहीं रखे गए हैं। वो ज्योतिष के 28 नक्षत्रों में से कुछ नक्षत्रों के आधार पर रखे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे श्रावण मास, चूँकि ये इस पूर्णमासी को जब ये मास समाप्त होगा तो उस दिन श्रावण नक्षत्र होगा, उसी आधार पर ये श्रावण मास है। इसके बाद जो भादो, जिसको भाद्रपद कहते हैं, वो चूँकि अगले मास की पूर्णमासी जब पूर्व भाद्रपद नक्षत्र गुरु का नक्षत्र होगा उसमें समाप्त होगा, इसलिए उसको भादो कहते हैं। तो हमें यहाँ पे जो मूल तत्व है देखना क्या है, टेक्निकल आधार से, ज्योतिष के आधार पे हमें पूर्णमासी देखनी है श्रावण मास की और श्रावण नक्षत्र को देखना है। इस माह 11 तारीख को श्रावण नक्षत्र सुबह 6:42 AM पर स्टार्ट होगा और ये 12 अगस्त को 4:07 AM तक चलेगा। तो यानी कि जो मूल आधार है किसी भी चीज़ का वो है नक्षत्र की ताकत को मूल आधार माना जाता है। अब आते हैं हम दूसरी चीज़ पर, पूर्णमासी पर। पूर्णमासी 11 तारीख को लगभग दोपहर को, दिन के मतलब प्रातः के करीबन 11 बजे से लेकर 12 बजे की प्रातः 7:35 तक ही रहेगी। अब बहुत से लोग कहते हैं कि प्रातःकालीन तिथि को माना जाता है, लेकिन इसमें उन लोगों को पूर्ण ज्ञान नहीं है। प्रातःकालीन तिथि का मान्यता जब होती है जब वो अपराह्न यानी कि लगभग 12 बजे के बाद तक वो तिथि जाएगी, तभी वो मान्य होगी। यहाँ पे चूंकि 7:35 पे पूर्णमासी तिथि समाप्त हो रही है और साथ ही जो नक्षत्र है वो भी सुबह ही समाप्त हो रहा है, इसलिए किसी भी हालत में ये रक्षाबंधन का त्यौहार 12 तारीख को नहीं है, ये पूर्ण रूप से 11 तारीख को ही मनेगा। हाँ, इसमें आप 11 बजे के बाद से इसको मना सकते हैं। दूसरी चीज़, मैं सभी हिंदू भाइयों से एक निवेदन करना चाहता हूँ, अपने विचारों में इतनी जल्दी परिवर्तन ना आने दें। अपने विचारों को एकजुट होकर रखें, आपस में बहस ना करें। मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ समय से कुछ लोग, या ये भी कह सकते हैं कुछ सनातन विरोधी लोग, शायद हिंदू लोगों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें उस षड्यंत्र में नहीं फंसना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि सूर्योदय की जो प्रातःकालीन तिथि उसको ही लेके कन्फ्यूज़न करने लगते हैं, लेकिन चूंकि पूर्ण ज्ञान नहीं है उनको, इस चीज़ का वो लाभ उठाते हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप इस तरीके के भ्रम में ना फंसें, सही चीज़ को ही फॉलो करें और खुशी के संग 11 तारीख को पूर्ण श्रद्धा से अपने परिवार के संग रक्षाबंधन मनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं आगे भी कुछ प्रयास करूंगा कुछ अच्छे वीडियोस देने की। एंड थैंक्स वेरी मच। शुभकामनाएं।